वेलकम अगेन गाइस। आज हमारे नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे लाए हैं कि जो आज साइंस का पेपर हुआ क्लास 10th का, उसके पेपर की आंसर शीट लाए हैं। इस पेपर से रिलेटेड मॉडल पेपर भी हमने 2 दिन पहले ऑनलाइन किया था। उसमें से कुछ प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। आज की आंसर शीट को आप मिलाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने नंबर आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो राइट आंसर है इसका थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, तो इसका आंसर हो गया बी, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि शरीर का कोई भाग कट जाए या अलग कर दिया जाए तो उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाए सेम। तो ये जो गुण होता है ये प्लानेरिया में पाया जाता है, यानी रीजनरेशन जो है वो प्लानेरिया के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, प्लानेरिया। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी जो वृक्क है, किडनी है, वो किससे रिलेटेड है? तो किडनी का जो रिलेशन है वो उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है, एक्सक्रीशन सिस्टम से रिलेटेड है। ये जो किडनी होता है ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, और जो एक्सेस मात्रा में फ्लूइड होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको शरीर से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? ये हमने जो वीडियो और शॉर्ट्स डाले थे उसमें भी हमने एक क्वेश्चन दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी उनको प्रमोट करता है, और ये पेड़ पौधों को बढ़ाने में हेल्प करता है उनकी। राइट आंसर है साइटोकाइनिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप बताना है। ये भी हमने क्वेश्चन उस वीडियो के बीच में दोनों समझाया था हमने, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि F2PD में जो जीन प्रारूप होता है वो होता है 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है? तो इसके लिए भी हमने जो शॉर्ट डाले थे, शॉर्ट वीडियो, उसमें इस क्वेश्चन को हमने पूछा भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्पादक। यानी जो उत्पादक होते हैं वो जो सोलर एनर्जी है, सूर्य से जो एनर्जी आने वाली है, उस एनर्जी को जो विषमपोषी होते हैं उनके लिए ये भोजन बनाने का काम करते हैं। तो उत्पादक जैसे प्लांट्स, उत्पादक क्या होते हैं? प्लांट्स। ये हमने उसमें समझाया था, आप देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी से, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है वो इधर जाएगा और ये हो जाएगा r = 2 × f, यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवीय वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, ये विचलित होता है, यानी जिस प्रकाश के कलर का डेविनेशन सबसे कम होता है वो कौन सा है? तो ये भी हमने हमारे उस वीडियो में बताया था, समझाया था। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका विचलन डेविनेशन सबसे कम होता है। आपने प्रिज्म में देखा होगा कि जब प्रिज्म में वाइट लाइट जाती है तो इस प्रकार से जाती है, यानी सबसे, अपने नाम भी बताया था मैंने आपको, वी विग्योर, यानी स्टार्टिंग वी लास्ट आर, यानी आर का विचलन सबसे कम होता है।
इसलिए खतरे के संकेत भी लाल निशान के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P और Q के माध्यम तुल्य प्रतिरोध बताना है। यानी ये जो चित्र दिया हुआ है इसका हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। वो सिंपल सा फार्मूला है। देखिए ये जो दो प्रतिरोध हैं ये हैं श्रेणी क्रम में, यानी R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 2 + 2 = 4 ओम। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये समांतर क्रम में हो गए, तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ हो जाएगा 1/R1 हमारा हो गया, इसको R1 मान लेते हैं कंबाइंड रूप से, तो ये 4 हो गया। इसको हम R2 मान लेते हैं तो ये हो गया 4, ठीक है। 4 या 2/4, इसको डिवाइड किया तो 1/R = 1/2, R = हो जाएगा 2 ओम। तो राइट आंसर हो गया बी, यानी हमारा इसका जो राइट आंसर है 2 ओम, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ये भी हमने जो हमारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन थे उसमें बताया कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी, यानी बेस्ट कंडक्टर माना जाता है चांदी को विद्युत का। तो आंसर इज डी, सिल्वर और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है, यानी जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें अंगूठा किस बात का संकेत है। तो ये विद्युत धारा की दिशा को शो करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट आंसर इज ए, डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा हो जाएगी कागज के भीतर की ओर। कागज के भीतर की ओर, यानी ये इसके लंबवत होती है, जिससे ये यूं, ये एम है, ये आवेश है और ये फोर्स है। इसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन से जो रिएक्ट करके बनेगा लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी तीसरा और चौथा, यानी ये वाला जो है कार्बन का तो हो रहा है उपचयित, कार्बन तो क्या हो रहा है उपचयित, यानी कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और लेड से ऑक्सीजन अलग हो रही है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो राइट आंसर हो गया डी, यानी यहाँ पे आपको निशान नहीं लगाना, यहाँ लगाना था डी के ऊपर, यानी तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट राइट आंसर है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस परमाणु के एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ये भी हमने किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला हमने बताया था, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि के एल एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें होगा 3s2 3p
3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो राइट आंसर कितना हो गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है वो बताना है। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी इस प्रकार से होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो गया एथेन, तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन में उपस्थित आबंधों की सहसंयोजक आबंधों की संख्या बतानी है। तो मेथेन जो सिंपलेस्ट, ये भी हमने बताया था कि मेथेन की संरचना भी समझाई थी हमने पिछली वीडियो में कि मेथेन की जो संरचना होती है वो सिंपलेस्ट कार्बनिक कंपाउंड है और इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो इसमें जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो 4 होते हैं, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यानी यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि कंट्रोल करती है, यानी अ मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ ए हार्मोन। तो इसका जो होता है यानी क्रिया की प्रतिक्रिया, इसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक यानी पुनर्भरण, पुनर्भरण की जो क्रिया होती है, या सिंपली इसको आप लिख सकते हो प्रतिक्रिया भी लिख सकते हो, प्रतिक्रिया इंग्लिश में फीडबैक जो मैकेनिज्म होता है वो रेगुलेट करता है हार्मोन के एक्शंस को। तो राइट आंसर है फीडबैक या हिंदी में पुनर्भरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल जो वेव मेड बाय द ब्रांचिंग फूड चेन, यानी फूड चेन जब आपस में मिल जाती है, एक फूड चेन इस प्रकार से जब आपस में मिल जाती है ये तो एक जाल बना लेती है, तो इसको बोलते हैं खाद्य जाल या फूड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। तो ये भी हमने बताया तांबे के जो तार बनाए जाते हैं उसका मेन कारण क्या है कि तांबा जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें लिख देंगे अच्छा चालक या गुड कंडक्टर। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ जाती है। इसका राज जब भी हम एक धारावाही वृत्ताकार पाश बनाते हैं तो उसमें जो कॉइल होती है यानी जो कुंडली है उस कुंडली के घेरों की संख्या आप बढ़ा देंगे, तो जितने भी कुंडली के घेरों की संख्या बढ़ेगी तो उससे उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है बढ़ जाएगी या अधिक हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबिन, मैग्नीशियम रिबिन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या है। यानी जब हम मैग्नीशियम, ये हमने जो हमारा लेसन है उसके स्टार्ट में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रब किया जाता है। तो रब करके जब उसको हम दहन करते हैं, उसको चलाते हैं, तो जो उससे यौगिक बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने और लोहे में से जो सबसे अधिक तन्य धातु है, तो जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल या तन्य धातु है वो है गोल्ड, यानी राइट आंसर क्या हो गया सोना। जो गोल्ड है, गोल्ड बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, तन्य होता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है और करीब 2 किलोमीटर का वायर हम, यानी 1 ग्राम अगर आप गोल्ड ले लें तो उससे करीब 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं, इतना ही डक्टाइल होता है। राइट आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें
मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन गैस इनहेल की जाती है, अंदर ग्रहण की जाती है, और वह ऑक्सीजन गैस फूड का ऑक्सीकरण करती है और फूड का ऑक्सीकरण से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में वापस बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना या पेंसिल उठाने पर कंट्रोल करता है? तो इसका जो राइट है, जब हम चलते हैं तो एकदम कंट्रोल चलते हैं, साइकिल चला रहे हैं तो कंट्रोल चलते हैं, या पेंसिल को हम उठा रहे हैं तो एक कंट्रोल तरीके से उठाते हैं। तो उस पर जो कंट्रोल है वो हमारा शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो उसका आंसर है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण देना, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी जिसके अंदर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसे उभयलिंगी पुष्प का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है हिबिस्कस या गुड़हल या हिबिस्कस। इसके अलावा मस्टर्ड, टोमेटो, टुलिप, आंसी भी इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन सिंपल आंसर है गुड़हल या हिबिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के मटर के जो प्रयोग किए थे उसने मटर के सफ़ेद फूल का जो विपर्यासी लक्षण है, ये भी हमने बताया था पिछली वीडियो में कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किए थे। तो जो सफ़ेद रंग का जो विपर्यासी लक्षण था वो था बैंगनी कलर, बैंगनी फूल यानी वॉयलेट कलर का जो था वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन के पश्चिम दृश्य के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी जो साइड मिरर होता है उसके अंदर पीछे देखने के लिए वो कौन सा मिरर होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि वह निकट दृष्टि वह दोष जिसमें दूर की वस्तु आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु आपको क्लियर दिखाई देती है, इसको बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटनेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विभवांतर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सिंपल आंसर है इसका वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विद्युत परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। तो बड़ा सिंपल डायग्राम है, इसको आपने देखा भी होगा कि जैसे ये एक चुंबकीय परिनालिका है इस प्रकार से विद्युत धारावाही वाली। अब जब इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी तो वो इस प्रकार से निकलेगी इसमें, और इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से आपको इस X का आंसर बताना है कि X का क्या नाम है। तो ये भी हमने वीडियो में पिछली बार बताया था, इस अभिक्रिया को काफ़ी अच्छे से समझाया भी था हमने विस्तार से। ये जो X कंपाउंड है इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका राइट आंसर है। और इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो इसका ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से ऊष्मा प्लस X कंपाउंड बनता है। तो इस अभिक्रिया में आपको इस X का जो कंपाउंड है उसका रासायनिक नाम लिखना है। ये भी हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया होती है
तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड है यानी X का नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये X की जगह नाम आ जाएगा यहाँ पर। ये हमने बताया था कि जो संगमरमर का सूत्र जो बताया था उस वाले क्वेश्चन में बताया था हमने कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो है बिना बुझा हुआ चूने का फार्मूला है और ये है बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकर को चित्रित कीजिए। यानी बीकर का आपको डायग्राम बनाना है। वेरी सिंपल, आप लोगों ने बनाया होगा। ये बीकर का सिंपल सा डायग्राम है, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है, उसका केवल आपको सूत्र लिखना है। इसका वेरी सिंपल फार्मूला है COOH, या इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि RCOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये भी इसका फार्मूला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण सिद्ध किया। यानी जो स्टूडेंट है उसने क्या किया कि अम्ल का एक जलीय विलयन लिया और विद्युत परिपथ में लगाने पर बल्ब जल गया। यानी एक मान लीजिए इस बीकर में उसने जलीय विलयन लिया अम्ल का और इस प्रकार से उसने परिपथ बनाया और उसको इस प्रकार से इसमें लगाया, तो ये बल्ब जल गया। यानी ये जब बल्ब जला इसका मतलब यह जो अम्ल है विद्युत का सुचालक है। अम्ल है विद्युत का सुचालक। तो इसका आंसर आ जाएगा कि उस विद्यार्थी ने अम्ल के विद्युत की चालकता का गुण को सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। देखिए वायवीय श्वसन जो होता है वो सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है वो इस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जो वायवीय श्वसन है इसका जो प्रोडक्ट इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, साथ ही अल्कोहल भी बनता है और लैक्टिक एसिड भी इसमें बनता है। ये इसके मुख्य अंतर हैं। है पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। यानी इसमें आपने देखा होगा कि यदि हम एक गमले में पौधे को उगाएं और एक खिड़की के पास उसको रख दें तो वो पौधा खिड़की की ओर ही गति करने लगेगा। जैसे एक पौधा है तो ये खिड़की के पास अगर आपने इसको रख दिया तो खिड़की की तरफ मुड़ेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक ऑक्सिन हार्मोन होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन इसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है, इसलिए ये पौधा जो होता है प्रकाश की तरफ मूवमेंट करता है और ये पूरे पौधे में ही होता डेवलप होता है और जो छाया वाला भाग होता है उसको तेज़ी से बढ़ा देता है जिससे पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या प्रकाशानुवर्तन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य समझाइए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो है वृषण यानी टेस्टिज। जो वृषण होते हैं ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा आप एक और अंग होता है एपिडिडिमस, उसका भी नाम लिख सकते हैं एपिडिडिमस। ये जो एपिडिडिमस होता है यह उसके शुक्राणु के पीछे की तरफ होता है और यह जो होता है स्पर्म होते हैं, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। यानी यह उनके जो निर्माण के बाद में उनको स्टोर करने का काम भी करता है। इसके अलावा एक नाम और आप लिख सकते हो कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यह जो सेमन वीर्य निर्माण का कार्य करता है।
ये निर्माण का कार्य करता है। तो इसमें बहुत सारे अंग हैं, आप कोई 2 अंगों का नाम लिख के उनका कार्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया उसको आरेख बनाना है। तो मानव के जो शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी ये नर यानी शुक्राणु, ये अंडाणु, और इनसे जब ये आगे सेपरेट होंगे शुक्राणुओं में अंडाणुओं में, तो यहाँ x ये y बनेगा, ये x और ये x और x जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो XX बनेगा, और अगर y वाले से मिलता है तो ये XY, यानी XX से जो संतान उत्पन्न होगी वो पुत्री होगी, और XY वाले निषेचन से जो होगी वो पुत्र होगा। इस प्रकार आप उसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो जो अपवर्तनांक है वो ये प्रदर्शित करता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो कितना मुड़ता है, यानी लाइट कितनी बैंड होती है उस अनुपात को, यानी इस एक सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना विचलित हो रहा है, कितना मुड़ रहा है, इसका जो अनुपात होता है इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर c/v, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि जो उच्च मान की धारा आती है तो उससे हमारे जो भी उपकरण उस समय चालू होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो फ्यूज को मीटर के पास लगाया जाता है, जिससे अगर उच्च मान की धारा आए तो वो फ्यूज पिघल कर टूट जाए। फ्यूज वायर जो होता है वो बहुत कम गलनांक का होता है, हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, तो जैसे ही इसमें से उच्च मान की धारा जाती है तो तापीय प्रभाव के कारण ये गर्म होकर टूट जाता है और आगे जो विद्युत धारा है की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे हमारे घरों में जो उपकरण हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। इसलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यवस्थित उपकरण चित्र बनाना है। ये चित्र भी सिंपल है, इसमें हमने जैसे आप एक बना सकते हैं कि बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर आपने एक जो बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब ली, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल ट्वाइस ये लिया। अब आप जैसे इसको गर्म करेंगे बॉइलिंग ट्यूब को, ये बॉइलिंग ट्यूब है यानी ज्वलन बॉइलिंग ट्यूब, और इसको गर्म किया तो इसमें से यहाँ पे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से। इस तरह से ये चित्र बना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की जो अभिक्रिया है उससे सोडियम जिंकेट बनता है, और X जो कंपाउंड है वो क्या बनता है, उसका नाम है हाइड्रोजन, और उसका जो फार्मूला है सिंपल है H2। ये आपको लिखना है, इसका नाम लिखना है, ये सोडियम जिंकेट है। नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो कॉपर है, तांबे के बर्तन हैं, अगर वो खुले पड़े रहते हैं तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है, वो होती है कॉपर कार्बोनेट की। जो कॉपर कार्बोनेट होता है उसका कलर होता है ग्रीन कलर का। ये बनता है कैसे है कि जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले बनाता है कॉपर ऑक्साइड, फिर ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बना लेता है कॉपर
कार्बोनेट। ये जो हरा कलर होता है वो कॉपर कार्बोनेट का होता है। ये इसकी रासायनिक समीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव होने का कारण समझाना है, गर्भनिरोधक युक्तियों को अपनाने के कारण समझाने। इस प्रकार आपने देखा है काफ़ी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। आप उनसे मिलान करें और अपने नंबर चेक करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगले वीडियो को बताएं कि आपको कौन से विषय पर या कौन से टॉपिक पर वीडियो पसंद है। थैंक यू।